बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े अपडेट के साथ करते हैं जो कि कमलेश हत्याकांड से जुड़ी हुई है। जी हां, डीजीपी ओपी सिंह अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हत्याकांड में अब तक एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कमलेश हत्याकांड के आरोपियों का खुलासा यहां पर डीजीपी ओपी सिंह कर सकते हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद डीजीपी ओपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हत्याकांड में अब तक एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। अब से कुछ ही देर में हत्याकांड के तार सूरत से लेकर दुबई तक जुड़े हुए हैं। एनआईए को यह जांच भी सौंपी जा सकती है। टेरर एंगल इसका क्या हो सकता है, इस पर जो है एनआईए जांच करेगी। तो अब तक का बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़े हम आपको बता दें कि जिस तरह से गुजरात एटीएस ने चीजें जो है सिलसिलेवार ढंग से बताई है, जिस तरह से उन्होंने क्रैक किया है पूरा मामला, उसके बाद अब नजरें उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह पर, क्योंकि इन्होंने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का दावा किया था। कहा था कि अरेस्ट कर लिए जाएंगे हत्यारोपी। अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि डीजीपी ओपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि सभी की निगाहें इस चर्चित कमलेश हत्याकांड की टिकी हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कमलेश का कातिल कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसपे हालांकि एक राशिद नाम के व्यक्ति का जिक्र यहां पर सामने आ रहा है। लेकिन डीजीपी जो है इस पूरे मामले का अब खुलासा कर सकते हैं। 11:15 पे ऐसा समय बताया जा रहा है जब डीजीपी ओपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे। बताया जाए कि दुबई निवासी राशिद पठान एक व्यक्ति है जो कि एक स्टूडेंट है, उसने जो पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे उसका, और इस कमलेश हत्याकांड का जो कि लखनऊ में हुई है, इसके तार सूरत के साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई से भी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा गुजरात एटीएस की टीम ने किया, क्योंकि तरह तरह की चीजें जो निकलकर परत दर परत खुलती जा रही है, मिनट दर मिनट चीजें चेंज हो रही हैं। जिस तरह से बातें शुरुआत में कही गई, उसके बाद हम जो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक तरफ सीसीटीवी में वो आरोपी दिख रहे हैं और दूसरी तस्वीर उन्हीं आरोपियों की बताई जा रही जब उन्होंने सूरत में जाकर मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदी और वहीं से पिस्टल भी उन्होंने खरीदी थी। कमलेश तिवारी हत्याकांड का दुबई कनेक्शन निकलकर सामने आया, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दुबई में ही बैठकर कमलेश हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि दुबई का रहने वाला था राशिद पठान, जो कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। 2 महीने पहले साजिश रचने के लिए वो भारत भी आया था। हत्या के लिए राशिद ने 2 शूटरों को तैयार किया था बाकायदा। इसके लिए मोइनुद्दीन पठान और अशफाक शेख, ये नाम जो सामने आ रहे हैं, इन 2 शूटरों को राशिद ने तैयार किया था। हत्या के लिए सूरत से मिठाई खरीदी गई थी, पिस्टल खरीदा गया था। एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि वहीं रेलवे स्टेशन से चाकू भी खरीदा गया था। इस चाकू से कमलेश की हत्या की गई। हत्याकांड के लिए 18 अक्टूबर का दिन जो है तारीख मुकर्रर की गई थी। मौलवी मोहसिन ने आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण दिया था और 51 लाख रुपए के नाम भी रखा था। शूटर अशफाक और मोइनुद्दीन ने वारदात को अंजाम दिया है। कमलेश तिवारी हत्याकांड का तार सूरत से जुड़ रहे हैं, मिठाई सूरत से खरीदी गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृतेश एस पटेल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदू संगठन आगेवान कमलेश तिवारी की जिस तरह से कल दिन दहाड़े उनकी ऑफिस में हत्या की गई। हालांकि हमलावर जिस मिठाई के डब्बे में हथियार लेके आए थे, वो डब्बा सूरत के उधना इलाके में आई हुई धरती नमकीन का होने की विगतें उत्तर प्रदेश पुलिस के पास आई थी। 16 तारीख को ये मिठाई सूरत से खरीदी जाने की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुजरात की सूरत पुलिस का कॉन्टेक्ट किया था। गुजरात की पुलिस का कांटेक्ट करने के बाद सूरत क्राइम ब्रांच यहाँ पे पहुंची थी। 16 तारीख की सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें 3 शंकास्पद लोगों को हिलचाल दिखी गई थी। उसके चलते 3 लोगों को देर रात को गुजरात एटीएस ने सूरत से अटकायत की गई है। हालांकि जिस तरह से पूरा मामला है, गुजरात से आज से 2 साल पहले 2 आतंकवादी सूरत से पकड़े गए थे। उन्होंने अपनी पूछपरछ में कमलेश तिवारी की हत्या का प्लान की चर्चा की थी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाले 24 घंटे में सूरत आ सके ऐसी शक्यता दिख रही है। कृतेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। कमलेश का कातिल कौन, इस पर तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही। राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जनक दबे अहमदाबाद गुजरात से तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। साथ ही साथ दिल्ली से शंकर आनंद भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। राजीव सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजीव, कितनी देर में डीजीपी ओपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ सकती है? सबसे पहले यही अपडेट आपसे समझना चाहेंगे।
राजीव से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। जनक दबे अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े, लेकिन उससे पहले हम आपको शंकर आनंद के पास लेकर चलते हैं जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शंकर, किन पहलुओं पर अगर एनआईए को जांच सौंपी जाती है तो किन पहलुओं पर एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी? हत्याकांड मामले में दो जो चीजें हैं सबसे प्रमुख तौर पे सामने आई है। पहला धार्मिक कट्टरवाद और दूसरा आतंकवाद के साथ में कनेक्शन। तो लिहाजा इस मामले पर अब तक जो उत्तर प्रदेश की जो एटीएस और एसटीएफ की टीम काम कर रही है, गुजरात की एटीएस जो इस मामले पे काम कर रही है, तो इन तमाम ये दोनों जो जांच एजेंसी है इसके तफ्तीश रिपोर्ट पे बकायदा एनआईए की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और लगातार संपर्क में भी है। और इस मामले में कल देर रात भी बकायदा उत्तर प्रदेश स्थित जो अधिकारी हैं वो बकायदा उनके संपर्क में थे, बकायदा उनसे बातचीत हुई। एनआईए हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं लगातार संपर्क में थे। लेकिन अब इस मामले में ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है गृह मंत्रालय से। अगर ग्रीन सिग्नल एमएचए से मिलता है तो निश्चित तौर पे इस मामले को जल्द ही एनआईए इस मामले को दर्ज करेगी। हमारे साथ जनक दबे भी अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। जनक, जिस तरह से आप लगातार जानकारी देने की, जिस तरह से सिलसिलेवार ढंग से गुजरात एटीएस ने पूरे मामले का खुलासा किया, किन पहलुओं पर जांच शुरू की और किस तरह से जो है पूरी जांच अब निकलकर सामने आई है और आगे आज से क्या कुछ अपडेट गुजरात से निकलकर सामने आ रही है? देखिए आशीष, बहुत कम समय में गुजरात एटीएस ने ये पूरा का पूरा जो साजिश था उसका भंडाफोड़ कर दिया है। लेकिन शुरुआत जहां से हुई वो गुजरात यूपी पुलिस ने जो जानकारी दी गुजरात एटीएस को कि ये मिठाई का डब्बा है, ये उसका जगह का लोकेशन है, क्योंकि धरती मिठाई उसका लोकेशन सूरत का बताया। उसके साथ सबसे बड़ी गलती अगर कहीं पर हो गई तो वो चिट्ठी जो बिल गलती से उस मिठाई के डब्बे के साथ कहीं रह गया जिसमें समय और तारीख लिखी गई थी, जिससे इतनी जानकारी गुजरात एटीएस के लिए काफी थी। गुजरात एटीएस ने चंद मिनटों में वहां जो इलाका है इलाके में वहां पर गए और वहां पर जो धरती स्वीट है वहां के सीसीटीवी 16 तारीख के उसी समय के सीसीटीवी निकाले जिसमें से संदिग्ध लोग आइडेंटिफाई हुए। अब एक बात यह भी देखनी होगी, जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई उसके कुछ समय पहले कमलेश तिवारी पर फोन आया था। कमलेश तिवारी की कॉल डिटेल गुजरात यूपी एसटीएफ खासतौर पे जब देख रही थी उसमें एक संदिग्ध कॉल लगा जिसका जो टाइमिंग कॉल ड्यूरेशन है बहुत कम था, जिसमें जो गुजरात एटीएस का दावा है कि वही है जो 2 शूटर है जिन्होंने जाने से पहले कमलेश तिवारी से फोन पर बात की, जिससे उस बंदे का कॉल डिटेल से अलावा बाकी लोकेशन मिला गुजरात एटीएस के लिए काफी था। रातों रात कई जगहों पर छापेमारी की गई और सबसे बड़ा जो इसमें साजिश करता है वो राशिद पठान, चूंकि वो दुबई से आया था 2015 में जब कमलेश तिवारी ने अब इस तरीके का जो भड़काऊ भाषण दिया मोहम्मद पैगंबर पर, उसके बाद उसके जहन में काफी चीजें चल रही थी। जनक, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि राशिद का जिक्र आपने किया वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि मास्टरमाइंड वही है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी, उससे जुड़ी क्या जानकारी, ये भी समझना जरूरी है। राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से लगातार लाइव जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के साथ। राजीव, अब से कुछ ही मिनट में डीजीपी ओपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्या यह माना जाए राशिद से जुड़ी कोई जानकारी दे सकते हैं यहां पर डीजीपी? देखिए, यकीनन आशीष, जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड था उस मामले में अगर देखा जाए तो गुजरात एटीएस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। गुजरात एटीएस के मुताबिक जो हत्याकांड के वक्त मिठाई का डब्बा मिला था वही मिठाई का डब्बा इस पूरे हत्याकांड के खुलासे के लिए सबसे अहम साबित हुआ है। और उसी के आधार पर यूपी पुलिस ने गुजरात पुलिस व एटीएस से कांटेक्ट किया था, क्योंकि 2017 में गुजरात एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को अरेस्ट किया था उन्होंने भी कमलेश तिवारी की हत्या किए जाने की साजिश रचे जाने की बात कही थी, जिसके बाद गुजरात एटीएस ने खुद यूपी एटीएस को अलर्ट किया था, यूपी पुलिस को अलर्ट किया था कि कमलेश तिवारी के ऊपर अटैक हो सकता है। और यही कारण है कि जैसे ही कमलेश तिवारी की हत्या होती है वैसे ही यूपी पुलिस गुजरात एटीएस को कांटेक्ट करती है और उस डिब्बे पे जो बिल था उसकी डिटेल देती है। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज निकलता है वो उसमें जो कपड़ा पहना हुआ है, जो कुर्ता पहना हुआ है, वही कुर्ता लखनऊ में भी हत्या के वक्त सामने आता है, जिसके बाद ये इस पूरे मामले के खुलासे का दावा किया जाता है। और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव, आपके सूत्र क्या कहते हैं? मोइनुद्दीन पठान और अशफाक शेख से जुड़ा अगर आपसे अपडेट समझना चाहें तो इनकी क्या कुछ स्थिति, क्या इनको गिरफ्तारी को लेकर भी चीजें सामने आ सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए?
देखिए यकीनन अगर देखा जाए तो इन लोगों के ऊपर पहले से ही क्योंकि गुजरात एटीएस का रडार है और गुजरात एटीएस ने जो चाहे वो कॉल डिटेल हो या फिर जो राशिद पठान द्वारा दुबई में बैठ कर ये साजिश रची गई है उसका खुलासा किया है और उसी के बाद से इन दोनों की काफ़ी तेजी से तलाश की जा रही है और इसमें एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है जिसने पूरी इस वारदात को बताया है कि कैसे इसकी साजिश रची गई और कैसे सूरत से ही हथियार खरीदे गए, वहीं से मिठाई खरीदी गई और फिर ट्रेन के जरिए लखनऊ पहुंचकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और यही जो डिटेल है इसमें एक एक कड़ी के बारे में आपसे कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे और इस मामले का खुलासा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो दावा न्यूज़ 18 ने सबसे पहले इस हत्याकांड के बाद किया था, न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये बताया था कि इस हत्याकांड के जो तार हैं वो सूरत से जुड़े हैं। पहले भी सूरत में जाहिर सी बात है सिर्फ सूरत ही नहीं दुबई से भी जुड़े हुए शंकर आनंद भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आप बने रहे हमारे साथ। शंकर, आपके पास आना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जिस राशिद पठान का जिक्र बार बार हो रहा है सूरत से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली में उस नाम की कितनी चर्चाएं हैं? निश्चित तौर पे देखिए इस वक्त मैं एनआईए मुख्यालय में हूं और यहाँ पर भी इस मामले की काफी चर्चा है और यहाँ पर अभी पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से एनआईए के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और खासकर इस कार्यक्रम में एटीएस और एसटीएफ के जो अधिकारियों को बुलाया गया था और इसमें से उत्तर प्रदेश गुजरात के भी अधिकारी आए थे, उनको बोला गया था किस तरह से आपस में सामंजस्य बनाना है और किस तरह से आपस में अगर कोई भी इस तरह का शुरुआती तौर पे ऐसी घटना होती है तो किस तरह से उसको अंजाम देना है। निश्चित तौर पे उस जो बैठक हुई थी उसी बैठक का ये सफल एक ऑपरेशन है जिसके तहत ये पूरा ऑपरेशन एक साथ पूरा चेन पूरा बनता गया और उस सारे जितने डॉट्स थे उसको मिला करके सारे जो मामले हैं उसको सॉल्व किया गया। तो इस मामले में पहले भी चर्चा होती थी कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि केंद्रीय जांच एजेंसी किस तरह से स्थानीय जो जांच एजेंसी है उसके साथ में जुड़ करके एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना है। और ये एक सप्ताह के अंदर ही ये दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि एटीएस और एसटीएफ के अधिकारियों को बुलाया गया था। और बात करें अब कमलेश तिवारी की अगर बात करें तो कमलेश तिवारी के मामले में खुलासा जरूर हो गया है और इस मामले में जो औपचारिक तौर पे जो घोषणा होगी, लेकिन इस मामले में जल्द ही इस मामले में जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए को सौंपा जा सकता है और इस मामले की आगे के तफ्तीश बिल्कुल शंकर, जाहिर सी बात है नजर बना करके एनआईए पे क्या कुछ होगा आगे भी आपसे अपडेट ले लेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। जनक भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट भी दे दें कि इस पूरे मामले में एसटीएफ ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। संदिग्ध लोग जो गिरफ्तार किए उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। ट्रेन में सवार होकर ये सभी जा रहे थे जहां पर इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बहुत बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दी कि देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन को रुकवा कर मुरादाबाद में इन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसटीएफ जो पूरे मामले की जांच कर रही थी, जो चीजें बनाई गई थी, उसके बाद जो है एसटीएफ की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रामपुर और मुरादाबाद पुलिस ने 5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ की हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि ये जो भी संदिग्ध हैं इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फरीद शमसी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फरीद, क्या कुछ अपडेट्स अभी मिल पा रहे हैं आपसे? क्या पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? जी हाँ, देखिए आशीष, कमलेश तिवारी हत्याकांड में सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। मुरादाबाद में भी एसटीएफ, रामपुर पुलिस, मुरादाबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मुरादाबाद के आउटर कटघर स्टेशन के पास गोरखपुर देहरादून ट्रेन को रोककर पूरी ट्रेन की तलाशी ली और 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एसएसपी अमित पाठक मुरादाबाद से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है अभी हम बता नहीं सकते कि क्या इनसे मिला है, लेकिन पूछताछ जारी है, संदिग्ध हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी आशीष, क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ रही है आपके पास? क्योंकि जिस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस जो है अब से कुछ ही देर में डीजीपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो उस बाबत भी अगर देखने की कोशिश की जाए तो इनसे जो पूछताछ होगी उसमें भी काफी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। इनपुट्स कैसे मिले थे पुलिस को तब जाके ट्रेन रुकवाई गई? जी हाँ, देखिए कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात पुलिस भी एक्टिव थी, अन्य राज्यों की पुलिस भी एक्टिव थी और एसटीएफ भी लगी हुई थी। आपस में कोऑर्डिनेशन कर जो भी इनपुट जांच एजेंसियों को और पुलिस को मिल जिस तरह के सहयोगी हमारे फरीद बता रहे थे, जाहिर सी बात है उनसे पूछताछ चल रही है। जो 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जनक दबे अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जनक,
जिस तरह की चीजें आपने सिलसिलेवार ढंग से दुबई से लेकर सूरत तक को, सूरत से लेकर लखनऊ तक बताया है, उसमें एक अपडेट यह भी आ गया कि 5 लोग और हिरासत में लिए गए। क्या अभी भी गुजरात एटीएस यूपी पुलिस के संपर्क में है? क्या कुछ और भी चीजें लेन देन हो रही, इधर से एक्सचेंज हो रही चीजें? बिल्कुल, देखिए मल्टी स्टेट एजेंसियां जब होती हैं तो दोनों में जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आसान तरीके से होता है। और जिस तरीके से अपने सहयोगी बता रहे थे दिल्ली से कि एनआईए इसलिए कि जब जांच का दायरा जब अलग अलग स्टेट तक फैला हो तो कोई एक केंद्रीय एजेंसी हो जो पूरे देश में इन्वेस्टिगेशन का जाल फैला सके। ऐसे में एनआईए को देना, और खासतौर पर रेडिकलाइज जब मैटर किसी भी चीज का होता है तो एनआईए को जाता है। और जिस तरीके से 2017 का जो आईएसआईएस मॉड्यूल की बात की जाए, अपने सहयोगी भी बता रहे थे लखनऊ से, हालांकि गुजरात एटीएस उस 2017 के आईएसआईएस मॉड्यूल का इन्वॉल्वमेंट पर साफ तौर पे इनकार कर रही है कि आईएसआईएस मॉड्यूल का इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो उबैद और कासिम जो उस समय पकड़े गए थे आईएसआईएस के गुर्गे के तौर पर, उनके इंट्रोगेशन में ये बात जरूर आई थी कि कमलेश तिवारी को वो मारना चाहते थे, लेकिन आईएसआईएस के किसी मॉड्यूल का इस हत्या से लेना देना नहीं है। ये साफ तौर पर गुजरात एटीएस के बेहद उच्चस्थ विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही में यह बात भी है कि राशिद ने दुबई में साजिश नहीं रची। राशिद दुबई से यहां पर आया और 2 महीने तक पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए वो सूरत रहा और अपने ही भाई को तैयार किया। राशिद किसी और पर यह जिम्मेवारी देना नहीं चाहता था। हर हाल में वो इस जो मिशन है उसको पूरा करना चाहता था। ऐसे में अपने भाई को ही पसंद किया। अमूमन इससे जब मामले सामने आते हैं, जब कोई परिवार का दूसरा व्यक्ति ऐसे इन्वॉल्वमेंट में सामने नहीं होता, पर इस तरीके से जब पहली बार ये कोई भाई साजिश रचता है और छोटे भाई को जिम्मेवारी देता है उस मिशन को पूरा करने की, ये गुजरात एटीएस के पास इस तरीके का मामला आया और उसके साथ उसके दोस्त को जोड़ा जाता है। हम उन हत्यारों के नाम को न चलाएं, क्योंकि जांच एजेंसियां भी इस मामले में बिल्कुल जांच एजेंसियां एक्टिव है और गुजरात एटीएस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि काफी कम वक्त में इन्होंने पूरी चीजों का जो है सिलसिलेवार ढंग से खुलासा किया। आप सभी बने रहे हमारे साथ। फिलहाल तमाम जानकारी